एडवोकेट। आज हम बात करेंगे पब्लिक अवेयरनेस से मुतल्लिक टॉपिक पर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लॉज हैं जो फैमिली मैटर को पाकिस्तान में डील करते हैं। दो किस्म के लॉज हैं जिनका ताल्लुक फैमिली मैटर्स के साथ होता है। फर्स्ट जो लॉ है वो है फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और जो सेकंड है वो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964। अब हम दूसरी साइड पर बात करें तो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में एक जो सेक्शंस मौजूद हैं उसमें स्पेसिफिकली जो है वो मैटर्स को डिस्कस किया गया है कि किन मैटर्स को फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस सेक्शन जो है वो ऑर्डिनेंस 1961 में डील किया जाएगा। सबसे पहले वो डील करते हैं सक्सेशन के मैटर को। ऐसे मैटर जिसमें अगर जो है वो बेटे की डेथ हो गई है और प्रॉपर्टी दादा के नाम पर है और वो प्रॉपर्टी किस तरीके से जो है वो पोते को ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, वो इस मैटर को डील करते हैं। उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के शादी जो है उसको उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी। उसके बाद वो डील करते हैं पॉलीगैमी को, यानी कि अगर किसी खामंद ने अपनी वाइफ से फर्स्ट वाइफ से परमिशन हासिल किए बगैर या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल उससे परमिशन हासिल किए बगैर दूसरी शादी की है, तो उस मैटर्स को जो है वो किस तरीके से डील किया जाएगा। उसके बाद तलाक को वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो तलाक इन वे ऑफ खुला उसको और तलाक अदरवाइज जो खुला जो है उसको वो डिस्कस करते हैं। मेंटेनेंस को, यानी कि अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है या डिवोर्स नहीं देता तो उसका मेंटेनेंस जो है वो डिटरमिन करना उसको वो डील करते हैं। और वो बच्चे जो नाबालगान हैं, जो मियाँ और बीवी के बच्चे हैं उनको उनके मेंटेनेंस के मुतालिक जो है उस तरीकाकार को उस लॉ को जो है वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में डोरी आर्टिकल्स जो समान्य जहेज दिया जाता है उसको जो है वो डील करता है। और उसके बाद लास्ट में हक महर जो है उसको कैसे जो है वो डिसाइड किया जाएगा, उन मैटर्स को जो है वो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो है वो डील किया जाता है। और दूसरा फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1964, इसमें जो कोर्ट ने एक तरीकाकार बयान किया गया है कि किस तरीके से जो है वो दावा फाइल होगा, जजेस जो है वो कितने होंगे, जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस जगह पर जजेस बैठेंगे, जवाब दफा कैसे फाइल होगा और कितनी देर में फाइल होगा, फैमिली जो सूट है उसको कितने टाइम में डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद जो मेंटेनेंस है उसको फिक्स करने का, इंटरम मेंटेनेंस को फिक्स करने का तरीकाकार क्या होगा। जैसे कि दावा फैमिली दायर किया जाता है और जिस दिन वो दायर किया जाता है और डिफेंडेंट पेश होता है उसी दिन जो नाबालगान हैं, बच्चे हैं, उनका इंटरम मेंटेनेंस जो है उसको फिक्स किया जाता है कि कितना जो है एक बच्चे का फीकस बच्चे का इंटरम मेंटेनेंस लगेगा। जो इंटरम मेंटेनेंस होता है इसका ताल्लुक होता है टिल द डिसीजन ऑफ केस। जब तक उस केस का फैसला नहीं होता हस्बैंड ने जो है वो उतना खर्चा हर मंथ जो है वो कोर्ट में जमा करवाना होता है। उसके बाद जो है अगर वो खर्चा इंटरम मेंटेनेंस नहीं देता तो वो कैसे वो खर्चा जो है उसको डिग्री किया जाएगा। उसके बाद जो है उसका ताल्लुक जो है वो डिसीजन के साथ है कि उसका फैसला किया जाएगा। और उसके बाद दोनों पार्टीज का जो आपस में उनको बिठाया जाएगा ताकि वो अपने मैटर्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकें। इसमें उसको डील किया जाता है। फिर अपील के मैटर्स को डील किया जाता है। अपील कब होगी, कितनी जो मेंटेनेंस की डिग्री होगी उसके खिलाफ अपील होगी, मिनिमम कितनी होगी, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन को डिस्कस किया जाता है कि एग्जीक्यूशन जो है उसको कैसे डील किया जाएगा। और इसमें अगर जो प्रॉपर्टीज होती हैं पार्टीज की, अगर डिफेंडेंट की हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी है और वो सेल करना चाहता है तो उसको देखा जाएगा कि उसको किस तरीके से जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा ताकि इस पॉसिबिलिटी को कि वो प्रॉपर्टी अपनी किसी दीगर शख्स को मुंतकिल ना कर दे। ये तमाम चीज़ें जो है वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में बयान की गई हैं। थैंक यू वेरी मच।